सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका हिल्लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सबसे ही सादर जय जिनेन्द्र। 8 कुसुम जी 8 सूत्र बोले तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का। अनम्यूट करिए अनम्यूट करिए अनम्यूट करिए। सॉरी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवास्त्र बंध सवर्णिजरा मोक्षास्तत्वम नामस्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास है। प्रमाण नय रदिगम है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत है। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। हम सभी सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज का स्वाध्याय चल रहा है, जो कि 8 प्ररूपना है। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के द्वारा धवला पुस्तक 4 से इसका प्रतिपादन किया गया है। उसमें हम लोगों ने सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल इतनी प्ररूपना समझ ली है। अंतर प्ररूपना चल रही है। अंतर प्ररूपना में गुण स्थान जो सामान्य निर्देश ओघ से होता है हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब मार्गना में चल रहा है। मार्गना में अंतर चल रहा है गुण स्थान का। हम लोग वेद मार्गना पढ़ रहे हैं। वेद मार्गना में स्त्री वेद और पुरुष वेद हो गया है। नपुंसक वेद चल रहा है। पेज नंबर 212 118/4 सासाधन सम्यक दृष्टाद्य निवृत्ति उपशम का नान्तानाम सामान्योक्तम। सासाधन सम्यक दृष्टि से अनिवृत्तिकरण उपशमक गुण स्थान तक नपुंसक वेदी जीवों का अंतर ओघ के समान है। सासाधन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर एक समय। उत्कृष्ट अंतर पल्योपम का असंख्यात्मा भाग। क्योंकि सांतर मार्गना है। सांतर मार्गना का जघन्य से अंतर एक समय सासाधन गुण स्थान का और उत्कृष्ट अंतर पल्योपम का संख्यात्मा भाग होता है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर पल्योपम का नाना जीव की अपेक्षा अंतर था, अब एक जीव की अपेक्षा है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर पल्योपम का संख्यात्मा भाग। क्योंकि कोई भी जीव सासाधन गुण स्थान से निकलकर वापस सासाधन को प्राप्त करने के लिए सत्ता में बैठी जो सम्यक प्रकृति है उसकी जब तक उद्वेलना नहीं होती है तब तक वापस प्रथमोपशम करने की योग्यता नहीं होती उसमें। उस सम्यक प्रकृति की उद्वेलना करने में पल्योपम का संख्यात्मा भाग अर्थात असंख्यात वर्ष लगते हैं। तो उसके बाद वो वापस प्रथमोपशम करके और अनंतानुबंधी के उदय आने से सासाधन को प्राप्त होता है। एक जीव की इसलिए अंतर पल्योपम का असंख्यात्मा भाग। उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन प्रमाण है और कुछ कम अंतर कितना है? कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन, जो कि एक बार सम्यक्त होने के बाद में संसार में रहने का काल इतना ही है। सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय। उत्कृष्ट अंतर पल्योपम का असंख्यात्मा भाग है। वही कारण है कि ये भी सांतर मार्गणा है। द्वे छपकयो स्त्री वेदवत, दोनों छपकों का अंतरकाल स्त्री वेद के समान है। दो छपक कौन से हो गए? यहाँ उपशमक तो ऊपर आ गए हैं इसलिए उपशम की बात नहीं है, छपक का है। छपक का अंतर एक जीव की अपेक्षा नहीं बैठता है। दोनों छपकों का अंतरकाल स्त्री वेद के समान है क्योंकि छपक कभी लौट करके वापस नहीं आते, लेकिन
एक जीव के नाना जीव की अपेक्षा जिस तरह से स्त्री वेद में था कि 3 से 9 वर्ष तक कोई स्त्री वेद के साथ न नहीं मांड सके, छपक श्रेणी नहीं चढ़ सके, ऐसा हम लोगों ने स्त्री वेद में पढ़ा था। तो यहाँ पर नपुंसक के लिए भी कह रहे हैं वही है, दोनों छपक यानी 8वां 9वां गुण स्थान कोई अगर जीव नाना जीव में से कोई जीव अगर नपुंसक वेद के साथ हो सकता है 3 से 9 वर्ष में कोई भी न छपक श्रेणी को प्राप्त करे नपुंसक वेद के साथ, यानी भाव से नपुंसक वेदी हो तो हो सकता है इतने काल का अंतर आ जाए। 118 अब लिखा अपगत वेदेषु अनिवृत्ति बाद्रोपशमक सूक्ष्म सांप्रायोपशमक उपशमकयोर नाना जीवापेक्षा सामान्योक्तम। अपगत वेद वालों में अनिवृत्ति बादर उपशमक और सूक्ष्म सांप्राय उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य से कहा अंतर है। उपशमक का अंतर कैसे आएगा? ऊपर के गुण स्थान में जाकर के नीचे आता है, यानी अंतर्मुहूर्त आएगा। और उसी तरह से सूक्ष्म सांप्राय का से 11वें में गया, 11वें से चूंकि उपशमक की बात है वो आ सकता है वापस, तो इसलिए उपशमक में अंतर बैठ जाता है। एक जीवम प्रति जघन्य मुत्कृष्टम चांतर मुहूर्त है। अपगत वेदियों में इन्हीं दोनों उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। यहाँ पर जो नाना जीव की अपेक्षा अपगत वेद का बनेगा वो सामान्य से कहा अंतर का, क्योंकि उपशम सम्यक द्वितीय उपशम सम्यक का वर्ष पृथकत्व जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व अंतर है, यानी कोई उपशम श्रेणी में न चढ़े कितने 3 से 9 वर्ष तक नाना जीवों की अपेक्षा यह अंतर आ जाएगा। एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त आएगा, जघन्य भी और उत्कृष्ट सी ऊपर चढ़ाकर नीचे उतरने वाले जीवों के अंतर्मूर्त प्रमाण अंतर पाया जाता है। हम लोगों ने ये बहुत अच्छी तरह से समझा है। जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त प्रमाण ही है, जो विशेष है वह जानकर कहना। कहते हैं कि इसमें अगर जो विशेष है वो जानकर कहने का मतलब यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि भाई जैसे 9वें गुण स्थान का है, 9वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान में समय कम लगेगा, अलग अलग अंतर्मूर्त मानेंगे तो 2 अंतर्मूर्त कम लगेगा, 10वें में 9वें में 2 अंतर्मूर्त ज्यादा लगेगा। तो वही कह रहे हैं कि विशेषता ये जान करके कहिए, और वैसे सारा मिला के भी अंतर्मूर्ति ही है। उपशांत कषाय से नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, उपशांत कषाय का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। उपशांत कषाय यानी 11वां गुण स्थान जो कि जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व है, यानी कम से कम एक समय, अधिक से अधिक 3 से 9 वर्ष तक हो सकता है कोई भी जीव 11वें गुण स्थान में नहीं आए। 11वें में आने का मतलब सभी गुण स्थान में जितने भी उपशमक, क्योंकि ऊपर भी उन्होंने कहा अपगत वेदी करके उन्होंने उपशमकों का अंतर बताया, तो ये उपशम श्रेणी चढ़ने वालों का अंतर है। इतना अंतर पड़ सकता है कि 9 वर्ष तक कोई भी जीव उपशम श्रेणी न चढ़े। एक जीवम प्रति नास्त्य अंतरम, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि उपशांत कसाई जीव के ऊपर चढ़ने का अभाव है। 9वें 10वें गुण स्थान का अंतर कैसे निकालते हैं? 9वें से 10वें 11वें में भेजते हैं, वापस 10वें में लाते हैं और 9वें में लाते हैं तो अंतर मिल जाता है। 10वें से 11वें में भेजते हैं, 11वें से वापस 10वें में लाते हैं तो अंतर आ जाता है। और यहाँ क्या है, अगर हम 11वें में अंतर निकालेंगे तो 2 तरह से निकाल सकते हैं कि भाई 10वें से 11वें का निकालना, 11वें से 10वें में आए और पुनः 10वें से 11वें में जाए, ऐसा होता नहीं है। उपशम से जब गिरता है तो नीचे 7वें तक तो आता ही आता है, उसके बाद जिसकी जैसी परिणति होती है वो अलग चीज है। तो गिरने के बाद ऐसे, इसलिए 11वें गुण स्थान का कहते हैं अंतर नहीं निकलता है, क्योंकि 11वां गुण स्थान वाला 12वें में नहीं जाता है, इसलिए एक जीव के प्रति कह रहे हैं अंतर नहीं आएगा 11वें गुण स्थान का, क्योंकि उपशांत कषाई जीव के ऊपर चढ़ने का अभाव है तथा नीचे गिरने पर अपगत वेद की मार्गना ही पहले तो भंग हो जाती, चूंकि अपगत वेद की बात चल रही है। नीचे लाके अगर वापस ऊपर चढ़ाते हैं तो मार्गना भी मान लीजिए 7वें में लाएं, 7वें में लाके पुनः चढ़ाएं
ये हो सकता है 11वें गुणस्थान का अंतर, लेकिन वहां मार्गना चेंज हो जाएगी, वो वापस से वेद उसको हो जाए, उसको वापस 7वें तक तो आना ही पड़ेगा। 7वें में आके फिर वो उपसम श्रेणी चढ़ सकता, क्योंकि एक जीवन में 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ सकता है। तो सामान्य से तो अंतर बैठ जाएगा, लेकिन चूंकि वहां यहाँ वेद में घटा रहे हैं, 7वें गुण स्थान में आने से अपगत वेद ही नहीं रहेगा, मार्गना ही बदल जाएगी, इसलिए वो अंतर नहीं घटता है। शेषानाम सामान्यवत, शेष का ओघ के समान जानना, किसका? अपगत वेदी का 12वें का, 13वें का, 14वें का कह रहे हैं कि जैसा उसका है 12वें का क्या होगा? उत्कृष्ट 6 महीने का अंतर होगा नाना जीव की अपेक्षा, और एक समय होगा उत्कृष्ट जघन्य से, एक जीव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं होगा। उसी तरह से 13वें का हो जाएगा, उसी तरह से 14वें का हो जाएगा। कषाया अनुवादे न क्रोध मान माया लोभ कषाया नाम मिथ्या दृष्टाद्य निवृत्ति उपशम का नान्तानाम मनोयोगीवत। कसाय मार्गना के अनुवाद से क्रोध मान माया और लोभ कसाय वालों का मिथ्या दृष्टि आदि अनिवृत्ति बादर उपशमक तक प्रत्येक गुण स्थान का अंतर मनोयोगियों के समान है। इस तरह से मनोयोगी का अंतर बताया गया है। कहते हैं कसाई मार्गना में के अनुवाद से क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ जो ये कषाय है सभी में पाई जाती है, एक इंद्री से लेके पंचेंद्री संगी तक। तो ये कह रहे जो मनोयोग का हमने अंतर बताया है, तो वहां पर याद होगा वो बताए थे शायद कि मन योग के साथ अंतर नहीं घटेगा, 115/1। हाँ वही चीज है, क्योंकि कायादि योगों का अंतर मुतकाल है, इसलिए कायादि योगों में स्थित जीव के मिथ्यात्व आदि गुण स्थान का अन्य गुण स्थान में अंतर करके पुनः उसी गुण स्थान में आना संभव नहीं है। यही चीज यहाँ भी घटेगा, एक कसाय से दूसरे गुण स्थान में भेजा, वापस उसी कसाय से उस गुण स्थान में लौट आना ऐसा संभव नहीं होता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि योगी मनोयोगी के समान है। जिस तरह से योग में वहां पर बताया कि कोई मनोयोग से मान लीजिए पहले गुण स्थान में है और वो चौथे में आया मनोयोग के साथ रहा, या तीसरे में आया मनोयोग के साथ रहा, वापस प्रथम में आ जाए, अब मनोयोग बना रहे, ऐसा संभव नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ कह रहे हैं कि कसाय में भी संभव नहीं है। द्वयो छपकयोर नाना जीवापेक्षा जघन्य नेकः समय उत्कर्षेण संवत्सरः सातिरेकः। दोनों छपकों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर साधिक 1 वर्ष है। जो हम लोग अभी पीछे पढ़ करके आए हैं पुरुष वेद का जहां पर अंतर बताया गया था, वहां पर साधिक 1 वर्ष आया था कि कोई नहीं चढ़े तो पुरुष वेद से साधिक 1 वर्ष तक नहीं चढ़ सकता है। वही अंतर यहाँ दोनों छपकों में नाना जीवों की अपेक्षा बता रहे हैं। अर्थात अपूर्वकरण संयत और अनविर्तीकरण संयत का छपक श्रेणी पर नहीं चढ़ने का अंतर 1 समय और उत्कृष्ट अंतर साधिक 1 वर्ष जानना। अपूर्व यहाँ अंतर बताने का मतलब कसाय मार्गना चल रही है, क्रोध कसाय से कोई जीव अपूर्वकरण को प्राप्त किया, क्रोध कसाय की उदय में उसने 8वां गुण स्थान प्राप्त किया, तो कहते वापस क्रोध कसाय के साथ छपक श्रेणी चढ़ने में हो सकता है इतना 1 समय और साधिक 1 वर्ष का अंतर पड़ जाए। दूसरी कसाय से चढ़ेगा, क्रोध कसाय एक कसाय में अंतर घटाना है, तो वापस क्रोध कसाय से ऐसा संभव हो सकता है कि कोई जीव क्रोध कसाय से अपूर्वकरण गुण स्थान में अथवा अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में प्रवेश नहीं करे, ऐसा संभव हो सकता है। मान से कर लेगा, माया से कर लेगा, लोभ से कर लेगा, परंतु क्रोध से ही नहीं कर पाए, ऐसा संभव हो सकता है। केवल लोभस्य सूक्ष्म सांप्राय उपशमकस्य नाना जीवा अपेक्षा सामान्यवत। मात्र लोभ कसाई सूक्ष्म सांप्राय उपशमक का अंतर नाना जीवों की अपेक्षा ओघ के समान है। यहाँ पर केवल 1 कसाय है, इसलिए यहाँ पर क्या दे दिया है, चूंकि 10वां गुण स्थान है, केवल 1 कसाय, यहाँ जो भी प्रवेश करेंगे लोभ कसाय के साथ प्रवेश करेंगे। अब इनको आगे भेज करके अगर 10वें में वापस लाते हैं तो वहां पर आगे क्या हो जाए, निर्कसाई हो रहा है, वहां पर कसाई रहित हो रहा है। तो इस तरह से
अंतर बैठेगा नहीं। उपशमक जो श्रेणी का जो काल है, एक समय और वर्ष पृथकत्व ही आएगा नाना जीवों की अपेक्षा, क्योंकि इसी कसाय में ऊपर भेज के वापस नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि 11वें गुण स्थान में कसाय नहीं है, मार्गना चेंज हो जाएगी। और अगर 9वें में भेज के वापस 10वें में लाते हैं तो 9वें में केवल ये कसाय नहीं है, चारों कसाय है। तो इस तरह से कथन बदल जाएगा। तो ये जो उपशमक की सांतर मार्गना जो है, एक समय और उत्कृष्ट वर्ष पृथकत्व है, वो यहाँ अंतर आएगा। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। किसका? सूक्ष्म संप्राय वाले का। क्यों? वह चीज आ गया, देखिए, क्योंकि मात्र लोभ कषाय मार्गना को बनाए रखते हुए 10वें गुण स्थानवर्ती का अंतर लाना असंभव है। क्यों असंभव? 11वें में भेजेंगे तो कसाय रहित हो गए, 9वें में भेजेंगे तो चारों कसाय हो गए। तो वही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि केवल लोभ कसाय में हम अंतर बता दें एक जीव का, ये संभव नहीं है, इसलिए अंतर नहीं है। पकड़ में आ रही होगी सबको बात। किसी को कुछ भी नहीं पकड़ में आता हो तो आप पूछ सकते हैं। दीदी मतलब क्रोध कसाय में अंतर पड़ेगा ही, और बाकी के में जरूरी नहीं। किसमें? क्रोध कषाय में अंतर पड़ेगा नहीं, चारों कसाय में अंतर पड़ेगा। जैसे कोई 7वें से 8वें गुण स्थान में आ रहा है, उस समय उसके उदय में क्रोध कसाय हो सकती है, लोभ कसाय हो सकती है, माया कसाय हो सकती है। इन चारों कसायों का अंतर कितना पड़ेगा नाना जीवों की अपेक्षा से? तो उन्होंने कहा कि हो सकता है ऐसा कि आज एक लोभ कसाय से कोई जीव 8वें गुण स्थान में प्रवेश किया, फिर अगले समय में कोई दूसरी कसाय से कर गया, तो एक समय का अंतर हो गया। अथवा हो सकता है वर्ष पृथकत्व तक कोई लोभ कसाय से प्रवेश ही नहीं किया, प्रवेश हो रहे हैं, उपशम श्रेणी चल रही, लेकिन क्रोध से कोई घुस रहा, कोई मान से आ रहा, कोई माया से आ रहा है। क्योंकि वहां चारों कसाय है, तो चारों कसाय से इस तरह से परिवर्तित होकर आ जाएगा। परंतु 10वें गुण स्थान में चूंकि एक ही कसाय है, तो यहाँ पर अंतर नहीं बैठ पाएगा। यहाँ दूसरी कसाय से प्रवेश नहीं करा सकते हैं, एक ही कसाय से प्रवेश होना है, तो यहाँ पर अंतर नहीं बैठ रहा है। सूक्ष्म लोभ वाले छपक का अंतर ओघ के समान है, अर्थात जगने से एक समय और उत्कृष्ट अंतर काल नाना जीवों की अपेक्षा क्रमशः एक समय 6 महीना है। ये छपक का हम लोग सभी जानते हैं। नहीं कोई छपक श्रेणी मांडे तो 6 महीना एक समय नहीं मांडेगा, और या जगने से एक समय नहीं मांडेगा। बाकी उसको 6 महीना एक समय के बाद कंटिन्यू 6-8 समय तक जीव मोक्ष जाते ही जाते हैं, तो फिर तो प्रवेश होगा ही होगा। विशेष कसाय मार्गना में ये भाभी उत्कृष्ट अंतर में एक समय फालतू 6 महीने में तो जीव को जाना ही है, तो 6 महीना एक समय क्यों ले लिया? हाँ, 6 महीना एक समय बीतने के बाद शायद 16 जीव है क्या पहले समय में, तब 16 जीव छपक श्रेणी में प्रवेश करेंगे। 6 महीना के बाद नहीं करेंगे, 6 महीना एक समय होने पर करेंगे। कसाय मार्गना में सर्वार्थ सिद्धि के इन सूत्रों में और सठखंडागम सूत्रों में अंतर है। सठखंडागम सूत्रों के अनुसार चारों ही कसाई वाले मिथ्या दृष्टि आदि सूक्ष्म संप्राय संयत तक के उपशांत और छपक जीवों का अंतरकाल मनोयोगियों के समान कहा है। इस अभिप्राय से 8वें 9वें 10वें गुण स्थानवर्ती छपकों का अंतर नाना जीवों की अपेक्षा जगने से अंतर एक समय उत्कृष्ट से 6 मास आएगा, किंतु सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार दोनों छपकों का उत्कृष्ट अंतर साधिक 1 वर्ष है, जो कि इसमें आया है अपने लोग को। तथा 10वें गुण स्थान छपक का अंतर 6 महीना कहा, क्योंकि 6 महीने तक यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर तो सर्वार्थ सिद्धि ने तो 8वें 9वें गुण स्थान का अंतर अलग कहा है, 10वें गुण स्थान का अंतर अलग कहा है। कषाय मार्गना में अंतर का क्या कारण रहा? वहां 4 कसाय से चढ़ रहा है, तो किसी एक कसाय से चढ़ा, उसी कसाय से चढ़ने के लिए अंतर बैठ जाएगा। परंतु 10वें गुण स्थान का अंतर तो छपक वाला जो कि 6 महीना से बेसी, 6 महीना एक समय से बेसी अंतर होता ही नहीं है। इसलिए क्योंकि वहां एक ही कसाय है, कसाय परिवर्तन से नहीं करा सकते हैं, तो वहां पर वही चीज कहना चाह रहे हैं कि सठखंडागम में तो चारों ही कसाय वालों मिथ्या दृष्टि सूक्ष्म संप्राय संयत तक के उपशांत और कसाय जीवों का अंतरकाल मनोयोगियों के समान कहा। यानी क्या कहा कि अंतर नहीं बैठता है। जिस तरह से एक योग में अंतर नहीं निकलता है, उसी तरह से एक ही कसाय में अंतर नहीं निकल सकता है। ऐसा हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं।
इस अभिप्राय से 8वें 9वें 10वें गुण स्थान के छप्पों का अंतर एक समय उत्कृष्ट 6 मास आएगा। तो बोलते हैं ऐसा जब हम करेंगे तो जीवों का अपेक्षा जघन अंतर एक समय के लिए कोई छपक श्रेणी नहीं मांडेगा कोई भी जीव, अथवा उत्कृष्ट 6 महीना नहीं मांडेगा। लेकिन कहते हैं सर्वार्थ सिद्धिकार ने क्या किया, दोनों छप्पों का उत्कृष्ट अंतर साधिक 1 वर्ष कहा है तथा 10वें गुण स्थान छप्पक का अंतर 6 महीना कहा है। सर्वार्थ सिद्धि ने दोनों गुण स्थान का अलग से बता दिया और वहाँ तीनों ही गुण स्थान को एक जैसा लेके 6 मास कहा है, और यहाँ पर 8-9 को अलग कर दिया सर्वार्थ सिद्धिकार ने, यानी वीर सेनाचार्य 8-9 में और इसमें फर्क कैसे कर दिया सर्वार्थ सिद्धि में? 1 वर्ष ले और 6 महीना। वही बाबूजी कसाय से अंतर आ जाएगा ना, कोई क्रोध कसाय से चढ़ रहा, फिर क्रोध कसाय से चढ़ने में उसको उतने समय के बाद हो सकता चढ़े, क्योंकि 8 वहां पर 8-9 को अलग कर रहे हैं, तो 8-9 में चारों कसाय है ना, चारों कसाय है तो एक कसाय से मान लीजिए चढ़ा, वापस उसी कसाय से चढ़ने के लिए इतना समय बीत सकता है, और 10वें को अलग कर दिया क्योंकि वहां एक ही कसाय है। तो ये दोनों के कथन में यहाँ पर बोल रहे अंतर है। इस भेद भिन्नता का स्पष्टीकरण महाराज जी ने तो किया नहीं, हम लोगों पे डाल दिया। सुधी जन स्वयं जान कर करें। महाराज जी को कौन सुधी जन लगा ऐसा? बाबूजी कल एक बहुत अच्छी बात बताऊं, दोपहर में ना सुविधि सागर आचार्य सुविधि सागर जी की क्लास चलती, बाबूजी धवला पुस्तक 8 पढ़ा रहे हैं। तो बाबूजी बहुत अच्छी चीज कल धवला जी से जानने में आई, जो कि कर्मकांड जी वाली चीज है, लेकिन कर्मकांड जी में ये विवेचन नहीं आया, कल पहली बार सुनने को मिला। वहां पर यह आया बाबूजी, उष्ण नामकरम और आतप नामकरम और उद्योत नामकरम का तीनों का आचार्य श्री पढ़े सुविधि सागर जी। तो जो है कि भाई उष्ण नामकरम प्रभा भी गर्म हो, मूल भी गर्म हो, आतप नामकरम मूल ठंडा हो, प्रभा गर्म हो, उद्योत नामकरम प्रभा और मूल दोनों ही ठंडी हो। वहां पर एक विशेष चीज क्या आई, उष्ण कर्म वो है जिसके सर्व प्रदेश गर्म नहीं होते और आतप के सर्व प्रदेश गर्म होते हैं। तो उसमें महाराज श्री मुनि महाराज बहुत बैठते हैं, माता जी बैठती हैं, दीदी लोग, वही सब है बाबूजी, मेरे जैसा निकृष्ट आदि उसमें एक ही है और कोई नहीं है। तो पूछ लिए वो महाराज लोग कि महाराज जी ये समझाइए ये क्या है। तो आचार्य श्री ने उत्तर दिया कि मैं नहीं समझा पाऊंगा, बस जितना है उतना मैंने पढ़ दिया। फिर मैंने हैंड रेज किया बाबूजी, तो महाराज जी ने देखा मेरा ना, बोला ललिता जी को खोला जाए। फिर मैंने बाबूजी उसकी युक्ति दी, महाराज जी को बहुत अच्छा लगा, बोला आपकी युक्ति एकदम सही है। मैंने क्या युक्ति दी बाबूजी, जैसे सूर्य की जो किरण है उसमें आतप नामकरम का उदय है, सूर्य की किरणों में सूर्य की एक किरण अगर आपके घर एकदम इंटीरियर में घर है, फिर भी एक किरण अगर कहीं पड़ रही है, किसी दीवार पर भी पड़ रही है, उस दीवार को आप छुएंगे तो आपको गर्म लगेगा। वो किरण उसे धूप की जो रोशनी आ रही है उसको गर्म कर देती। कहाँ सूर्य है और कहाँ वो आकर के पड़ रही है, यानी उसके सर्वांग में गर्मी है। वो किरण जहां से चल रही है वहां से लेके यहाँ तक पड़ रही है। लेकिन अगर अग्नि जल रही है, तेजस काई जल रही है, अग्नि गैस जल रही है, कोई चूल्हा, अब अपने यहाँ बैठे बैठे कई बार आग लगती है, थोड़ी दूर पर अपने उसकी लौ देखते रहते हैं ना, लेकिन गर्मी हमारे तक कहाँ पहुंचती है। तो उसके सर्व प्रदेश में उष्ण नामकरण नहीं है। महाराज जी को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए महाराज जी। बहुत अच्छा उदाहरण है ना, उदाहरण भी अच्छा है, बहुत अच्छा। अकषायस्य उपशांत कषायस्य। लेकिन ललिता जी, जैसे हम 30-26 में आग लगी थी, उस समय में अग्निकांड भयंकर हुआ था पंचकलाने के टाइम में, तो उसकी तो ताप इतनी दूर तक थी कि झुलसा रही थी, अग्नि बहुत दूर थी। अब देखिए जैसे आप ऐसे जैसे मान लीजिए अग्नि जल रही है ना, कहीं भी जल रही है, उस अग्नि का प्रकाश, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी अग्नि लग जाए, अपने घर में आ जाती है तो उसका प्रकाश पड़ता है ना, लेकिन आपको जहां उसका प्रकाश पड़ रहा है, जैसे हम गैस जलाते हैं या गैस के पास खड़े हैं तो उष्णता पता चलती है, लेकिन अगर 2 मीटर रहते हैं तो उसकी लौ की छाया पड़ती रहती है। अगर आपका अंधेरा है घर में, मान लीजिए अगर लौ जल रही तो उसकी जैसे दीपक है ना, दीपक अपने लोग जलाए अंधेरे में, तो दीपक के पास तो, लेकिन दीपक की लौ कहाँ पड़ रही है, बहुत दूर तक। जैसे रोड में अपने लोग कहते हैं हॉल में दीपक जला दीजिए, सारे कमरे में उजाला हो जाता है, तो आपको सारे कमरे में क्या गर्मी महसूस होती है? आपको दीपक के पास महसूस होगी, खड़े होंगे तो हाँ भाई कुछ जल रहा है।
तो उसके सारे प्रदेशों में नहीं है उष्णता। वेरी नाइस। तो सही ललिता जी है। आपने आतम में तो आप आतप में सूर्य का उदाहरण दिया, उद्योत में चंद्रमा का सूर्य ना। का उदाहरण नहीं दिया मैंने, उदाहरण नहीं दिया। सूर्य की नहीं। किरणों में आतम नामकरण का उदय है। ऐसे सूर्य अपन देते की, हैं ना, एक उद्योत मिनट, में चंद्रमा का देते हैं ना। नहीं चंद्रमा का देते नहीं है आप, उदाहरण नहीं है, आप इसको उदाहरण नहीं कहिए। वो नहीं, आतप उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, अलग से बोल रही हूँ। जैसे हाँ, अपन अलग से उद्योत सुनिए ना, बनाते हैं। आप उसको हाँ। उदाहरण बैठा रही है, वो गलत हो रहा ना। आतप नामकरण का उदय है सूर्य की किरणों में, उदाहरण नहीं है वो। हाँ, आतप नामकरण का उदय है, उदय और है। चंद्रमा की किरणों में उद्योत नामकरण का उदय है। और फिर उष्ण का उदय समझना किसमें है? हाँ उष्ण भी एक तीसरा नाम उष्ण था ना, तो उसका उदय हाँ किसमें? उष्ण, हाँ उष्ण है जिसकी मूल भी गर्म। उष्ण मतलब तेजस्काय की जीव। हम गैस जलाते हैं, गैस का बर्नर भी गर्म है, गैस की लौ भी निकलती वो भी गर्म है। तो जो लौ निकल रही वो प्रभा है, वो प्रभा भी गर्म है, और जहां से गैस में मान लीजिए बर्नर जहां जल रहा है वहां भी गर्म है। तो उष्ण के लिए कहा जाता है जिसका मूल भी गर्म हो और प्रभा भी गर्म हो। लेकिन फिर धवला जी ने एक चीज और डाल दिया कि भाई आतप और उष्ण में क्या अंतर है। तो आतप के सर्वांग प्रदेश गर्म है, और उष्ण के एक प्रदेश मतलब कुछ प्रदेश गर्म है। ये बात ठीक है ललिता जी, यदि अग्नि में सर्वांग होगा तो कोई खाना ही नहीं बना सकेगा। हाँ, खाना ही नहीं बना सकते। कोई बहुत कुछ कर ही नहीं सकेगा। अरे ऐसे ही गर्मी में नहीं बना पाते हैं। पहले हम लोग पत्थर कोयला का चूल्हा जलाते थे, जो खाना बनाता था उसकी तो हालत खराब हो जाती फिर थी। तो तो सब गैस, जल जाएंगे। हाँ जल जाएंगे। ठीक सही पकड़ा बात आपने। है, एकदम सही तर्क दिया आपने। अकषायेषु उपशांत कषायस्य नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। अकषाइयों में उपशांत कषायवर्ती जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। कितना अंतर हो जाएगा? उपशांत कषाई यानी 11वां गुणस्थान, 11वां गुणस्थान में हम भेज के कहीं अंतर नहीं निकाल सकते हैं। तो जो उपशांत गुणस्थान का जो अंतर काल है वही अंतर होगा, यानी एक समय वर्ष पृथकत्व। ये अंतर है नाना जीवों की अपेक्षा से, कि वर्ष पृथकत्व तक कोई 11वें गुणस्थान को न प्राप्त करे। तो वही होगा, क्योंकि अकसाई जहां बन रहा है 11वें गुणस्थान में, 11वें गुणस्थान से अकसाई गुणस्थान तो है 12वां, ले जाके करा सकते हैं अंतर, लेकिन जाता नहीं। 11 वाला 12 में जाता नहीं, और 10 में लाके कराएंगे तो वहां कसाई है, इसलिए नहीं बैठेगा। पकड़ में आ रही होगी अब सबको धीरे धीरे बातें। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि नीचे उतरकर अकसायता 11वें गुणस्थान का विनाश किए बिना पुनः उपशांत कषाय परिणमन का अभाव है ना। वापस 10वें में आया तो कसाई हो गया, 12वें में जाता नहीं है। शेषानाम त्रयाणाम सामान्यवत, शेष 3 गुणस्थान 12, 13, 14, शेष 3 गुणस्थानों का अंतर ओघ के समान है। 12वां, 13वां, 14 गुणस्थान का अंतर ओघ के समान जानना। कोई 12वें गुणस्थान में प्रवेश नहीं करे, 6 महीना एक समय नहीं करे अथवा एक समय नहीं करे, उसी हिसाब से 13वें में भी वही अंतर आ जाएगा, और 14वें का भी वही अंतर आ जाएगा, क्योंकि मोक्ष जाने का यही अंतर है। ज्ञान अच्छा, अभी यहाँ ज्ञान आ गया तो मेरे को एक चीज याद आई। आप लोग आज नहीं, इसका उत्तर आप लोग को मैं कल अगर क्लास ली तो कल, नहीं तो सोमवार को दीजिएगा। बाबूजी आप भी दीजिएगा। छायिक सम्यक दृष्टि का क्षेत्र कितना घटता है? स्पर्शन नहीं पूछ रहे हैं, छायिक सम्यक दृष्टि जीव का क्षेत्र कितना घटता है? कितना घटता है? हाँ, कितना हो सकता है छायिक सम्यक दृष्टि का? जैसे प्रथम दर्व के प्रथम वलय से लेके ऊपर 33 प्रवार सिद्धि तक। हाँ मतलब क्षेत्र में आपको क्षेत्र में बता देती हूँ कि लोक का संख्यात्मक भाग घटेगा, कि लोक का संख्यात्मक भाग घटेगा, कि सर्वलोक घटेगा। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिएगा। इतना इजी उत्तर नहीं है कि हाँ छायिक यहाँ होते वहां होते, वैसा उत्तर नहीं बनेगा। छायिक सम्यक दृष्टि का क्षेत्र कितना बनता है? क्षेत्र मतलब वर्तमान में केवली भगवान का जो वो कहेंगे, जो वो कर रहे हैं, तब तो वो सर्वलोक में भी आ जाते हैं। हाँ हाँ बाबूजी, यही चीज है। छायिक सम्यक दर्शन का क्षेत्र सर्वलोक बनता है। ये दिमाग में नहीं आती बात बाबूजी, छायिक तो दिमाग लेकिन में आज आया दिमाग में, ये हमारे भी आया था कि शायद सम्यक दृष्टि तो सर्वलोक तो हो सकता है, क्योंकि समुद्र घाट के टाइम पूरा क्षेत्र छुपते हैं पूरा।
देखिए बाबू जी कितना, कितनी मतलब छोटी छोटी सी चीज कितनी गहराई है। वैसे ही एक प्रश्न का उत्तर और निकालिएगा, मिथ्या दृष्टि का 15 योग में कितने योग घटते हैं? 7 तो शरीर संबंधी योग है, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 15 योग हुए। 15 योग में मिथ्या दृष्टि के कितने योग हो सकते हैं? और ये सारी किताब का भी मैं इसी तरह से अपने लोग चिंतन करेंगे, सतमय चिंतन करेंगे, एक एक परिरूपणा में हम लोग सारे गुण स्थानों को मतलब मुजवानी चिंतन करेंगे। हो जाता है ये पूरी किताब हो जाएगी, उसके बाद एक एक गुण स्थान का बहुत अच्छी तरह से हम लोग चिंतन करेंगे, ताकि थोड़ा निचोड़ पता चल जाए हम लोगों को। मिथ्या दृष्टि मतलब को फिर चारों गतियों में प्रत्यक्षा से निकालना है ना, 5 हमको गति उति नहीं, हम गति वति लानी ही नहीं है। सामान्य कथन कि मिथ्या दृष्टि जीव चारों गति में पाए जाते हैं, तो चारों गति का हो जाएगा ना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव चारों गति में पाए जाते हैं। तो मेरा सीधा सा प्रश्न है कि मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती के 15 योग में से कितने योग हो सकते हैं? चलिए आगे चलते हैं, इसका उत्तर कल क्लास होगी तो कल दीजिएगा। मैं तो सोची नहीं थी, बाबू जी ने तो आज कमाल कर दिया। इतना बढ़िया उत्तर 1 मिनट में दे दिए बाबू जी। ज्ञानानुवादेन मत्या ज्ञान श्रुत ज्ञान विभंग ज्ञानिषु। हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? विभंग ज्ञानिषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्ति अंतरम। ज्ञान मार्गना के अनुवाद से मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, विभंग ज्ञानियों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि तीनों अज्ञान वाले मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सद्भाव सदैव पाया जाता है। तथा एक जीव की अपेक्षा अंतर लाने पर मति अज्ञानी आदि की मार्गना विनष्ट हो जाती है, इसलिए अंतर असंभव है। मति ज्ञान का अभाव, मति ज्ञान को अंतर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मति ज्ञान करना पड़ेगा, और मति ज्ञान कर देंगे तो मार्गना ही चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ अज्ञान की बात है, तो अज्ञान मार्गना ही चेंज हो गई। तो कह रहे एक जीव के प्रति ये अंतर, क्योंकि किसी भी गुण स्थान में लाते ही ज्ञान घट जाएगा और बैठेगा नहीं। मान लीजिए सासाधन गुण स्थान में, आप लोग का प्रश्न होना चाहिए कि सासाधन गुण स्थान में तो तीनों अज्ञान है, वहां घटा दीजिए। वहां इसलिए नहीं घटेगा कि वो पहले प्रथमोपशम प्राप्त करता है, यानी पहले वो सम्यक ज्ञानी बन जाता है, तो मार्गना चेंज हो जाती है। इसलिए सासाधन गुण स्थान से भी, जबकि सासाधन गुण स्थान में तीनों अज्ञान ही है, ज्ञान नहीं है, लेकिन अंतर नहीं आएगा, मार्गना चेंज हो जाती है। पकड़ में आ रहा होगा बात सबको? सासाधन सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। सासाधन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा मति ज्ञानी आदि का तीनों में अंतर ओघ के समान है, यानी जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट अंतर पल्योपम का असंख्यात्मा भाग प्रमाण। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम। तीनों अज्ञान वाले सासाधन सम्यक दृष्टि जीव का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि सासाधन सम्यक दृष्टि का अंतर लाने पर अज्ञान मार्गना का विनाश हो जाता है। एक जीव है, सासाधन में है, आपने उसको सासाधन से बाहर करके, ठीक है अज्ञान है, अज्ञान में आ गया, मिथ्या दृष्टि होगा, लेकिन वापस उसको सासाधन में लाके अंतर निकालने के लिए हमको उपशम सम्यक्त कराना पड़ेगा, जो कि चौथा गुण स्थान हो जाता है। ज्ञान मार्गना आ जाती है, अज्ञान मार्गना का विनाश हो जाता है। सबको पकड़ में आ रहा होगा? कुछ भी नहीं पकड़ में आए तो आप पूछ सकते हैं। 120/4 अभिनिबोधिक श्रुतावधि ज्ञानीषु असंयत सम्यक दृष्टिर नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। तीनों ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अपने आगम में, हम पहले भी एक दिन बोले थे, अपने आगम में मति ज्ञानी कहीं नहीं लिखा हुआ है, सब जगह अभिनिबोधिक ज्ञानी लिखा हुआ है। धवला जी में मति ज्ञानी बोल के शब्द नहीं है, धवला जी में सब जगह मति ज्ञान को अभिनिबोधिक ज्ञान कह करके ही बोला जा रहा है। नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, यानी असंयत गुण स्थान में अवधि ज्ञानी भी हमेशा, बाकी तो 2 ज्ञान तो सबको ही पाए जाते हैं, कोई जीव हो तो वो तो पाए ही जाएंगे,
अवधि ज्ञानी भी चौथे गुण स्थान में हमेशा पाए जाएंगे, उनका कभी भी अभाव नहीं होगा। 120/5 एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त। इन्हीं 3 ज्ञानियों में एक जीव की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि जीव का जघन्य अंतर्मुहूर्त है। बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि हमारा जी बता दिए हैं। कोई असंयत सम्यक दृष्टि जीव संयमा संयम को प्राप्त हुआ, वहां पर सर्व लघु अंतर्मुहूर्त काल रहकर फिर असंयत सम्यक दृष्टि हुआ, जघन्य अंतर आ गया। ये तो सबको बहुत बढ़िया से भावभासना हो गई होगी। उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशोणा। इन्हीं 3 ज्ञानियों में असंयत सम्यक दृष्टि जीव का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कर्म पूर्व कोटि है। मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी के लिए मोह की मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में अंतर लाना है। कह रहे हैं असंयत गुण स्थान का कितना अंतर है, तो पूर्व कोटि देशोणा। पूर्व कोटि देशोणा का मतलब क्या होता है? पूर्व कोटि देशोणा शब्द का मीनिंग क्या है? बोलू क्या? पूर्व कोटि में कुछ कम। हाँ, देशों का मतलब देश प्लस ऊना, ऊना माने कम। हाँ, अब जब मैं बोलूं तो चुप रहे प्लीज, क्योंकि फिर सब समझ नहीं पाते। देश मतलब कुछ, ऊना मतलब कम, कुछ कम, पूर्व कोटि में कुछ कम। मति श्रुति ज्ञानी के लिए मोह की 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव पूर्व कोटि की आयु वाले संगी समूर्छक पर्याप्तक त्रियंच उत्पन्न हुआ। 6 पर्याप्तियों से प्राप्त हुआ, विश्राम किया, विशुद्ध हुआ, वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। 28 प्रकृति की सत्ता से था, 2 करण किया और वेदक सम्यक को प्राप्त हो गया। अंतर्मुख से विशुद्धो संयमा संयम को प्राप्त किया, और वो संयमा संयम को, क्योंकि इसको तीसरे में या पहले में क्यों नहीं भेज के अंतर ला रहे हैं? पहले में भेज दें, पूर्व कोटि रहेगा पहले में, लास्ट समय में फिर असंयत बन जाएगा। तो को प्राप्त लिखा है ना, सम्यक को प्राप्त ज्ञानी है ना। हाँ? ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ये सम्यक को प्राप्त करके ज्ञानी बना ना, अज्ञानी नहीं है, मतलब सम्यक को प्राप्त कर दिया। उत्तर आप समझ के भी थोड़ा सा कुछ गलत कर रही हैं। वैसे आप पकड़ तो ली है बात को। यहाँ पर मिथ्यात्व गुण स्थान को क्यों नहीं प्राप्त कराया? 5वां सम्यक तो लिखा है ना ललिता भाभी। हाँ? वेदक सम्यक को प्राप्त किया ना। हाँ, तो तो चौथा सम्यक का वेदन कर रहा है। चौथे गुण, हाँ ठीक है, चौथे गुण स्थान को मतलब ये कह रहे हैं कि उच्च कम पूर्व कोटि अंतर है चौथे गुण स्थान का, असंयत सम्यक दृष्टि का। तो मेरा ये कहना है कि मिथ्यात्व में भेज देते, एक पूर्व कोटि से कुछ कम रहता और वापस असंयत पने को प्राप्त कर लेता, तो चौथा हो जाता पूर्व कोटि अंतर। संयमा संयम लाने। मैं बोलूं क्या ललिता जी? हाँ बोलिए। मार्गना नष्ट हो जाती ना, मार्गना नष्ट हो जाती है ना। 5वें गुण स्थान में रहेगा तब तो उसको असंयत मतलब रहेगा ना, सम्यक तो बना रहेगा। फिर तो सम्यक तो मार्गना छूट कर मिथ्यात्व में चला जाता है। असंयत पना बनाते हुए सम्यक तो पना बनाते हुए उसको रखना है ना। मिथ्यात्व में ले जाते तो संयत तो सम्यक पना वही खत्म हो जाता, इसलिए 5वें गुण स्थान में लाए हैं। अंतर से विशुद्धो संयमा संयम को प्राप्त किया। अंतर शुरू हुआ, पूर्व कोटि काल तक संयमा संयम का पालन करके मरा और देव हुआ। तो देव होते ही मरण होते ही चौथा गुण स्थान हो गया, असंयत पना हो गया। इस प्रकार 4 अंतर्मुख से कम पूर्व कोटि प्रमाण मति श्रुत ज्ञानी असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर प्राप्त होता है। अवधि ज्ञानी के लिए मोह की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई जीव संगी समूर्छन पर्याप्तक में उत्पन्न हुआ। यहाँ पर क्या नाम है, सो क्यों करा रहे हैं? संगी में क्यों, समूर्छन पर्याप्तक में क्यों करा रहे हैं? समय कम की वजह से, अंतर ज्यादा लेना है, समय कम की वजह से अंतर ज्यादा लेना है ना 6 प्राप्ति में। हाँ, समूर्छन जीव जल्दी हो जाता है, उससे गर्भज में ज्यादा टाइम लगता है और समूर्छन में कम टाइम लगता है। अच्छा ठीक है, तो 28 प्रकृति की सत्ता के साथ जन्माने की क्या जरूरत है? तो वहाँ पे उसको वो समूर्छन को प्रथम ऑप्शन होता नहीं है, समूर्छन को नहीं प्रथम ऑप्शन होता। बहुत सुंदर उत्तर।
क्योंकि इनको समूर्छन जीव, बस अब नहीं बोलिए, आपका मैं उत्तर समझ गई हूँ, आपने सही उत्तर दिया। समूर्छन जीव अंतर्मूर्त में पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है और इस 28 प्रकृति की सत्ता से इसलिए भेजा जा रहा है कि समूर्छन जीव प्रथमोपशम करने की योग्यता नहीं होती है। प्रथमोपशम कराना रहता तो गर्भज भी बना देते, लेकिन प्रथमोपशम इनको कराना ही नहीं है, अंतर उत्कृष्ट लाना है। 28 प्रकृति की सत्ता के साथ समूर्छन त्रियंच बनाया, अंतर्मुख में पर्याप्ति पूर्ण करके और विश्राम लेके और सम्यक प्रकृति को उदय ला करके चौथा गुण स्थान को प्राप्त कर लिया। बाद में अंतर्मूर्त रहकर अवधि ज्ञानी हो गया। अंतर्मूर्त अवधि ज्ञान के साथ रहकर सैमा सैमी हुआ, पूर्व कोटि काल तक सैमा सैमी रहा, मरा, देव हुआ। इस प्रकार 5 अंतर्मुख से कम पूर्व कोटि प्रमाण अंतर काल आया, किसका? अवधि ज्ञानी के लिए। 120/7 संयता संयतस्य नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। इन तीनों ज्ञान में कौन कौन सा? मति ज्ञान, श्रुत अभिनिबोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान में 5वें गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि संयता संयत जीव 3 काल में सदैव रहते हैं। सबको याद हो गया होगा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां में अंतर काल नहीं है, इसलिए हमेशा जीव पाए जाएंगे। सांतर मार्गना नहीं है। उपशम सम्यक सांतर मार्गना है। छपक श्रेणी सांतर मार्गना है। नहीं चढ़े जीव तो 6 महीना नहीं चढ़े, लेकिन ये चारों गुण स्थान, जबकि दूसरा और तीसरा गुण स्थान सांतर मार्गना वाला है। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त। इन्हीं संयता संयत का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त है। कोई सैमा सैमी असंयत दृष्टि हुआ, इस बहुत आसानी से हो गया। सर्वलघु अंतर्मुक्त काल रहकर फिर संयता संयत को हुआ तो अंतर्मुक्त आ गया। सबसे इजी प्ररूपना ये अंतर्मुक्त वाली है। उत्कर्षेण सठ षष्ठी सागरोपमानी साति रेखानी। इन्हीं संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर सा अधिक 66 सागर सागरोपम है। सा अधिक 66 सागर किस तरह से है? 66 सागर किसका काल होता है? क्षयोपम का होता है। क्षयोपम सम्यक का 66 सागर है, कंटिन्यू रहने का। 28 प्रकृतियों को सत्ता वाला एक जीव मनुष्य बना। 8 वर्ष बाद सैमा संयम वेदक सम्यक को प्राप्त किया। अंतर्मुहूर्त रहकर, यहाँ पर भी 28 प्रकृति की सत्ता से इसलिए बना रहे हैं। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद वो 3 करण करता, प्रयोग लब्धि करता, 3 करण करता तो अंतर्मुहूर्त ज्यादा लग जाता, इसलिए 28 प्रकृति की सत्ता से परिणामों की विशुद्धि का मतलब 2 करण किया और वेदक सम्यक बन गया। अंतर्मुहूर्त काल संयम को प्राप्त हुआ, अंतर प्रारंभ हुआ। संयम के साथ पूर्व कोटि प्रमाण काल रहकर 33 आयु की, 33 सागर की, यहाँ पर खूब ध्यान दीजिएगा, एक विशेष चीज बताने वाले हैं हम। पूर्व कोटि प्रमाण काल रहकर 33 सागर की आयु वाला अनुत्तर विमान वासी देव हुआ। वहां से पुनः पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य हुआ। छाई के सम्यक को धारण कर संयम का परिपालन कर पुनः एक समय कम 33 सागर की आयु वाला देव हुआ। वहां से पुनः पूर्व कोटि आयु वाला तीसरी बार मनुष्य हुआ। वहां दीर्घ काल तक रहकर शैमा शैमी को प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम ये पकड़ाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से 66 सागर जब समझाया जाता है तो अपने लोग को सबसे पहले जो मिलता है पढ़ने को कि 20 सागर वाला आयु बना, 22 सागर वाला, 20 सागर वाला देव बना, 22 सागर वाला देव बना, 24 सागर वाला देव बना। उसमें जो मनुष्य भाव लिया वो आयु उसमें कम कम हो गई। तो इस पर मैं हमेशा कहती हूँ कि ये 66 सागर समझाने के लिए है, ऐसा ही जन्म ले ये नियम नहीं है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि हम अपने मन से बोलते हैं, जबकि माता जी के पास जाके भी सुमन जी ने बोला, तो माता जी बोली नहीं बिल्कुल ठीक है। यहाँ से देखिए निकल गया, यहाँ पर 2 भाव प्राप्त करा रहे हैं 66 सागर में। अतः 66 सागर कैसे पूर्ण करेगा? यहाँ एक समय कम होगा, हाँ, 33 सागर तब वहां जाएंगे अनुत्तर में। बाकी दूसरों में 33 सागर पूरा होने से तो स्वयं वहां जाएगा, सवार सिद्धि में जाएगा। नहीं बाबूजी, 4 जो अनुत्तर विमान है विजयादिशु में, जघन्य आयु एक समय कम
33 सागर है और 33 उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। इसी प्रश्न को बाबूजी ये जो यहाँ पर आया कि ये पहले लिख रहे हैं 33 सागर और उसके बाद वाले में उन्होंने लिखा है एक समय कम 33 सागर आयु वाला देव हुआ, वो ठीक है, वो मनुष्य भाव में पूरा कर लेगा, उसके लिए कोई मतलब ये नहीं है। यहाँ पर एक मतलब ये तर्क निकला दिमाग में कि क्या 33 सागर की उत्कृष्ट आयु कोई भी जीव स्वर्ग की, नरक की मत लीजिएगा, नरक की तो पता नहीं कितनी बार पाता है जी, स्वर्ग की कोई भी जीव क्या 2 बार प्राप्त कर सकता है क्या 33 सागर की उत्कृष्ट आयु? तो ये भी मुझे मेरे खोजने में मुझे कुछ नहीं मिला है। मैंने पुरुष सागर जी को भेज रखा है कि क्या 33 सागर की उत्कृष्ट आयु 2 बार एक जीव देव की पा सकता है क्या? नहीं, एक समय कम तो कम से कम होगा ही, क्योंकि 33 अगर पूर्ण होने से तो सवार सिद्धि में जाएगा, सवार सिद्धि बार 2 बार होगा नहीं। नहीं बाबूजी, ऐसा तो कुछ नहीं है, उत्कृष्ट आयु लेकर के विद्यादिशु में जा सकता है 33 सागर की आयु, लेकिन 33 सागर की आयु लेकर के मोक्ष नहीं जाए, पुनः जाए, ये शंका है यहाँ पर। जो चारों अनुत्तर विमान है, सर्वार्थ सिद्धि को क्यों अलग किया? वहां पर जब पूछा गया उसमें 4थे अध्याय में कि आप सर्वार्थ सिद्धौचा, आप सर्वार्थ सिद्धि को अलग क्यों लिए? तो ये शंका जब खड़ी की गई तो आचार्यों ने उत्तर दिया कि सर्वार्थ सिद्धि में जघन्य और उत्कृष्ट आयु नहीं है, केवल 33 सागर है, और चारों अनुत्तर में एक समय कम जघन्य आयु है और 33 सागर उत्कृष्ट आयु है। इसलिए हमने, वैसे पांचों की आयु तो 33 सागर ही है, पर वहां चारों अनुत्तर में एक समय कम भी 33 आयु है, जघन्य आयु। सर्वार्थ सिद्धि में ऐसा कोई भी कुछ नहीं है, 33 सागर ही है। तो ऐसा नहीं कि चारों अनुत्तर में 33 सागर नहीं है, वहां भी 33 सागर ही है उत्कृष्ट आयु। तो यहाँ पर जो लिखे अपने अभी उसी को लेके चलते हैं। ये मैंने भेज रखी है ये शंका। वहां से पुनः पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य हुआ, क्षायिक सम्यक को, चूंकि क्षायिक सम्यक क्यों धारण करा रहे हैं, क्योंकि 66 सागर के अंदर अगर क्षायिक सम्यक को नहीं प्राप्त करता है तो फिर नियम से मिथ्यात्व में चला जाएगा। मिथ्यात्व में जाने से मार्गणा का नाश हो जाएगा। मार्गणा कौन सी चल रही है? संयता संयत की, तो मार्गणा का ही नाश हो जाएगा। इसलिए इसको क्षायिक सम्यक दृष्टि कराना जरूरी हो गया। क्षायिक सम्यक को धारण कर संयम का परिपालन कर पुनः एक समय कम 33 आयु की सागर वाला देव हुआ। वहां से पुनः पूर्व कोटि आयु वाला तीसरी बार मनुष्य हुआ। यहाँ दीर्घ काल तक रहकर सेमा संयमी हुआ, अंतर प्राप्त हुआ। पश्चात संयम धारण कर हजारों बार 6ठा 7वां गुण स्थान, छपक श्रेणी के योग्य 7वां गुण स्थान। ये छपक श्रेणी के योग्य 7वां गुण स्थान, ये क्या होता है? हाँ वही तो, जो अधकरण वाला। हाँ, सातिशय अप्रमत अथवा अधकरण। इसके आगे 6 अंतर्मुख से निर्वाण। इस प्रकार 8 वर्ष 11 अंतर्मुख से कम 3 पूर्व कोटि से अधिक 66 सागर अंतर आता है। यहाँ टेबल दी हुई है। मति श्रुत ज्ञानी संयता संयतों का अंतर 28 प्रकृति की सत्ता वाला है। मनुष्य हुआ 8 वर्ष, एक पंचेंद्रीय मार्गणा प्रारंभ, एक वेदक सम्यक हुआ और 5वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया, एक अंतर्मूर्त लगा। संयम में कितना समय तक रहा? पूर्व कोटि काल तक संयम में रहा। देव हुआ 33 सागर वाला। मनुष्य फिर बना पूर्व कोटि काल, फिर एक समय कम 33 सागर रहा, फिर मनुष्य बना पूर्व कोटि काल, फिर 5वां गुण स्थान को प्राप्त हुआ। इस तरह से 5वें गुण स्थान का अंतर प्रारंभ हुआ, यहाँ अंतर समाप्त हुआ। ये 5वें गुण स्थान का अंतर आया। 7वां गुण स्थान हुआ और आगे निर्वाण करके तो कहते हैं 8 वर्ष 11 अंतर्मूर्त कम 3 पूर्व कोटि अधिक 33 66 सागर। यहाँ पर मुझे एक शंका बन रही है, ये 3 पूर्व कोटि अधिक 66 सागर कैसे घटा रहे हैं? क्योंकि 66 सागर से अधिक तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन रह नहीं सकता है। अब चूंकि ये 5वें गुण स्थान से चौथे में, देखिए चौथे में ही सारा काल बीत रहा है, तो थोड़ा अच्छा सॉरी, ये बीच में छायिक सम्यक को धारण करा दिया। नहीं ठीक है, नहीं हाँ बाबूजी बीच में छायिक बना दिया है। हाँ घट जाएगा। विशेष बीच में 33 सागर में जो एक समय दिया है
वह पूर्व कोटि में समाहित किया है। वैसे तो 8 वर्ष बाद मति श्रुत ज्ञानी की मार्गना शुरू होती है, किंतु पूर्व कोटि आयु को माप रहे हैं, इसलिए 8 वर्ष भी कम करना उचित ही है। तो वहां ऊपर जो 8 वर्ष कम किए हैं उसके लिए बता रहे हैं। अवधि ज्ञान मार्गना में प्रारंभ में एक मुहूर्त के बाद अवधि ज्ञान प्राप्त करा के, यहाँ पर एक अंतर्मुहूर्त ज्यादा नहीं लिया, लेकिन अवधि ज्ञान जब भी होगा तो पहले सम्यक को प्राप्त करेगा, उसके बाद एक अंतर्मुहूर्त काल लगेगा अवधि ज्ञान प्राप्त कराने में। जैसे जैसे ही कोई सम्यक दृष्टि जीव बनता है, तो हम लोग जानते हैं ये चीज कि जैसे ही सम्यक दृष्टि बनता है वैसे ही उसका मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिणत अपने आप ही हो जाता है। वहां पर उसको अंतर्मुहूर्त समय नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर कोई अवधि ज्ञानी बनने जा रहा है, तो सम्यक दृष्टि के बाद उसको एक अंतर्मुहूर्त लगेगा अवधि ज्ञान प्राप्त करने में। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि अवधि ज्ञान का अंतर निकालते समय एक अंतर्मुहूर्त उसको और देना होगा अवधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए। एक अंतर्मुहूर्त के बाद अवधि ज्ञान प्राप्त करके 2 अंतर्मुहूर्त अंतर प्रारंभ करता है, जिससे 11 अंतर्मुहूर्त के स्थान पर 12 अंतर्मुहूर्त होंगे। ऊपर जो वेदक समय 5वां गुण स्थान 1 लिखा है, कहते हैं उसके बाद एक अंतर्मुहूर्त और होगा अवधि ज्ञान प्राप्त करने में। तो इस तरह से 11 की जगह 12 हो जाएंगे। इतना ही लेंगे क्या ललिता जी? हाँ हाँ, मेरी अभी नजर गई। मैं कम से कम 5-7 बार नजर डाली हूँ बीच बीच में। अभी तुरंत आप बोले और मेरी नजर भी गई साथ में। इसमें 66 सागर में एक बार में रख दिया सहमा से एक है ना 6 लिए और दूसरी बार में 6 लिए। हाँ, छायिक सम्यक दृष्टि नहीं कराते तो बाबूजी ये 3 पूर्व कोटि अधिक 66 सागर ला नहीं सकते है ना, क्योंकि छायोपसम्मी का अधिक काल कितना है, मात्र 66 सागर है। इससे बेसी काल दे नहीं सकते। तो ये पूर्व कोटि काल यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अंतर साधिक 66 सागर पर है। 66 सागर से कुछ अधिक है किसका, संयत का अंतर। तो इस तरह से इसीलिए उसको छायिक कराना पड़ा, क्योंकि छायोपसम्मी का अधिक नहीं बोल सकते थे, फिर उसको तो 66 सागर के अंदर बनना ही पड़ेगा। तो इसलिए उसको बना दिए, छायिक बना दिए। अब छायिक बना दिए तो छायिक के साथ रहेगा, छायिक के साथ भव का काउंट हो जाता है। मनुष्य भव में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अगर भोग भूमि में नहीं जाता है तो तीसरे भव में नियम से मोक्ष चला जाता है, तीसरे भव में जा रहा है। और अगर भोग भूमि की किसी ने मनुष्य आयु, अगर भोग भूमि क्या मनुष्य आयु बांध ली तो भोग भूमि जाएगा, भोग भूमि से देव बनेगा, देव से फिर मनुष्य बनेगा, तब मोक्ष जाएगा। ऐसे छायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य देव बनेगा, देव से या नरक में जाएगा, जैसे श्रेणिक राजा गए हैं, या नरक जाएगा या देव जाएगा, मनुष्य में आएगा, मोक्ष चला जाएगा। तो जो जिसने मनुष्य आयु बांध लेती है उसका 4 भव लगता है, जिसने मनुष्य आयु नहीं बांधी है उसका 3 भव लगता है। त्रिअंचायु ऐसे तो बंधती नहीं है, कोई पहले बांध ले तो अलग बात है, त्रिअंचायु बंधती नहीं है। त्रिअंचायु भी अगर बांध लेगा तो उसके भी 4 भव हो जाएंगे। इसीलिए 3 पूर्व कोटि करा। हाँ, इसीलिए 3 पूर्व कोटि हो गया है। हाँ हाँ, इसीलिए हो गया, बिल्कुल। नहीं तो 2 पूर्व कोटि। हाँ, 2 पूर्व कोटि होता है, बिल्कुल। माँ धो खाऊं, माँ जय जिनेन्द्र नहीं, आशीर्वाद जय जिनेन्द्र कठर से बोल दो बीच में। आशीर्वाद दे रही है ना। ठीक है ना। हाँ 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 माँ, एकदम ठीक हूँ। ललिता भाभी, हाँ, कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ, 1 सेकेंड। जो ये अवधि ज्ञान की मार्गणा में 11 अंतर मुहूर्त के स्थान पर 12, तो एक अंतर मुहूर्त, तो ये मान लिया कि एक अंतर जो अवधि ज्ञान प्राप्त करता है तो आता अंतर मुहूर्त, एक तो वो हुआ। ये 11 वाला थोड़ा सा मेरे भी कंफ्यूजन कुछ है, थोड़ा बहुत बताइए ना एक बार। 11 के बाद जो 12वां किया वो तो समझ में आ गया कि जो अवधि ज्ञान प्राप्त कर रहा था एक अंतर मुहूर्त के बाद, तो मार्गणा यहाँ हमारे को चल रही है अवधि ज्ञानी। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक दृष्टि बना, 5वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया एक साथ में। उसके बाद वो पूर्व कोटि काल तक संयम में रहा। यहाँ पर देव बना, मनुष्य बना, देव बना, फिर मनुष्य बना, फिर वापस 5वां गुण स्थान को प्राप्त किया, तो फिर एक अंतर मुहूर्त लगा जो कि चौथे में था, 5वां बना, पूर्व कोटि की आयु लेके मनुष्य बना, संयम को धारण करा, तो एक अवधि ज्ञान चलता रहा, मतलब हाँ, अवधि ज्ञान था उसका
अवधि ज्ञान का अंतर बता रहे हैं, अंतर बता रहे हैं। अच्छा हाँ अंतर बता रहे हैं। ठीक। नहीं, अवधि ज्ञान का हाँ अवधि ज्ञान का अंतर बता रहे हैं। एक अवधि मिनट। ज्ञान तो रहा ही ना कि वो वापस हाँ। उसमें गया, अंतर आ गया, हाँ। एक एक अंतर मुहूर्त। फिर 5वां प्राप्त किया तो एक अंतर मुहूर्त फिर लग गया। हाँ फिर उसके बाद 5वें से 7वें में गया तो अंतर मुहूर्त फिर लग गया। छठे, हाँ और 7वें से 6ठे में, 7वें में झूलते झूलते फिर 8वें में, 9वें में, 10वें में, 12वें में, वो जो 8 लिखा यहाँ पर, वो 8 अंतर्मुहूर्त, 7वें से निर्वाण होने में 8 अंतर्मुहूर्त लगे हैं। तो 8 3 11 ऐसे हो रहा है। ठीक पीछे है, ठीक। इसका हाँ हाँ ठीक। 8 अंतर्मुहूर्त का पीछे आ चुका है वर्णन बहुत बार। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।